रब ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू जालूत, तालूत और दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद बनी इसराइल ने कुछ अरसा तो राह हिदायत पर गुजारा, लेकिन बाद में वो बिद्दत और गुमराही के रास्ते पर चल पड़े। उनमें मामूली मामूली बातों पर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। जब उनकी बेबाकियां हद से बढ़ गईं तो हमला आवरों ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया। हमसाया कौमों की लूट मार ने बनी इसराइल की जिंदगियों में तलखी बढ़ा दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता दुश्मन उन पर गालिब आ गया। रब करीम ने उन पर उनकी कोताहियों के सबब इस तरह सख्ती फरमाई कि कौम अमालका जो फलस्तीन और मिस्र के साहिली इलाकों पर आबाद थी, बनी इसराइल पर हमला आवर हो गई और उनको ग्रोह दर ग्रोह कत्ल कर दिया। बनी इसराइल के बहुत से इलाके उनके हाथों से निकल गए और ये गालिब से मगलूब हो गए। बेशक अल्लाह का रास्ता छोड़ने वालों के लिए तबाही और बर्बादी है। कौम अमालका के जंगजुओं ने ताबूत सकीना भी बनी इसराइल से छीन लिया। बनी इसराइल का ये दौर बहुत नाजुक था। ताबूत सकीना के इस तरह हाथ से चले जाने ने उनकी कमर तोड़ दी। तौरात की बरकत और ताबूत सकीना की मौजूदगी बनी इसराइल के लिए बाइस गलबा थी, लेकिन उनकी सरकशियों की इंतहा ने दुश्मन को उन पर हावी कर दिया और ये पस्ती का शिकार हो गए। बनी इसराइल ताबूत सकीना को अहद का संदूक कहते थे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में ताबूत सकीना का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबरुकात उस संदूक में रखे गए थे। इसका मतलब यह है कि उसमें वो तख्तियां थीं जो तौरे सीना पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले की थी। इसके अलावा उसमें तौरात का असल नुस्खा भी मौजूद था, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद लिखवा कर बनी लावी के सुपर्द किया था। उसमें मनोसलवा भी एक बोतल में बंद करके रखा गया था, ताकि आने वाली नस्लें रब्बे करीम के उस एहसान को याद करें और शुक्रगुजारी करें रब्बे करीम के उस एहसान की जो उनके आबाओ इजदाद पर सहरा में किया गया था। ख्याल किया जाता है कि उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो असा भी शामिल था जो बहुत से मोजज़ात का सबब बना था। कुछ लोग ख्याल करते हैं कि उस ताबूत का मुंह था जैसे इंसान का मुंह होता है, और उसमें रूह भी थी, हवा भी थी, दो सर थे, दो पर थे और दुम भी थी। और बाज ख्याल करते हैं कि ताबूत सकीना एक सोने का तश्त था जिसमें अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के दिल धोए जाते थे, और यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किया गया था। सूरत अल बकरा में इरशाद होता है, क्या तूने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा, जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। जिस नबी का इन आयात में जिक्र किया गया है, ख्याल किया जाता है कि वो शमूएल अलैहिस्सलाम थे। अमालका ने जब बनी इसराइल पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया और इसराइलियों का कत्ल आम किया, तो लावी की जिस नस्ल में पैगंबरी चली आ रही थी वो सब के सब मुख्तलिफ लड़ाइयों में ख़त्म हो गए। सिर्फ एक हामिला औरत बची। सबकी उम्मीदें उस औरत से वाबस्ता हो गईं कि उस औरत से लड़का पैदा हो और वो नबी बने। वो औरत भी बारगाह खुदाबंदी में गिड़गिड़ाती कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको लड़के से नवाजे ताकि वो नबी बने और बनी इसराइल के लिए राह निजात हो। उसकी दुआ मकबूल हो गई और रब्बे करीम ने उसको एक लड़का अता किया। उसका नाम शमूएल रखा गया, जिसके लफ्जी मानी है अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमाई। नबूवत की उम्र तक पहुंचकर आपको नबूवत से सरफराज फरमाया गया। आप बनी इसराइल को राह रास्त पर लाने के लिए तबलीग करते रहे, लेकिन बनी इसराइल की हालत रोज बरोज बिगड़ती चली गई। ताबूत सकीना दुश्मनों के कब्जे में था। दुश्मनों की कहर समानियां जारी थी। तभी अपने नबी से दरखास्त करते हैं कि हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि उसकी सरपरस्ती में हम अल्लाह की राह में जिहाद करें और दुश्मनों का खात्मा कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यह वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, पैगंबर ने कहा कि मुमकिन है जिहाद फर्ज हो जाने के बाद तुम जिहाद ना करो। उन्होंने कहा, हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों नहीं करेंगे? हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। फिर उन पर जिहाद फर्ज हो गया तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए। अल्लाह जालिमों को खूब जानता है।
पैगंबर अपनी कौम के मिजाज को समझते थे, तभी उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि अगर जिहाद फर्ज हो गया तो यह ना हो कि तुम लोग मुंह फेर लो। लेकिन कौम ने पूरे यकीन के साथ कहा कि ऐसा हरगिज नहीं होगा। लेकिन जब जिहाद की फर्जियत का हुक्म हो गया तो सब मुंह मोड़ गए सिवाय चंद लोगों के। चूंकि बनी इसराइल की ख्वाहिश थी कि उन पर बादशाह मुकर्रर किया जाए, तो पैगंबर ने तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया। लोगों ने एतराज किया और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तालूत एक मुफलिस शख्स था और उनका ताल्लुक शाही खानदान से भी नहीं था। शाही खानदान यहूदा था, इसलिए कौम बिगड़ गई और अमारातें तान करने लगी। उन्होंने ख्याल किया कि तालूत की बादशाही से ज्यादा वो खुद हकदार हैं, क्योंकि वो शाही खानदान से हैं और तालूत एक मुफलिस शख्स है। शमूएल अलैहिस्सलाम ने उनकी बात मानने से इनकार करते हुए फरमाया, ये हुक्म अल्लाह पाक का है, इसमें तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने तालूत को बहुत नवाजा है और उसे तुम्हारे मुकाबले में ज्यादा ताकत और इल्म दिया है, क्योंकि तालूत एक ताकतवर, शुजा, बहादुर और लड़ाई में सबसे आगे थे। हजरत तालूत बनी इसराइल के मुकाबले में हर मैदान में उनसे बरतर थे। तभी तो रब्बे करीम ने सूरतुल बकरा में फरमाया है, और अल्लाह ताला अता करता है अपना मुल्क जिसे चाहता है, और अल्लाह ताला वुसअत वाला और सब जानने वाला है। अब हुआ कुछ यूं कि बनी इसराइल ने एक शर्त रखी कि अगर तालूत खोया हुआ ताबूत सकीना वापस ले आए तो हम इनको अपना बादशाह तस्लीम कर लेंगे। कहा जाता है जब कुफ्फार ने बनी इसराइल पर गलबा हासिल किया तो वो ताबूत सकीना अपने साथ ले गए और उसको बुत के नीचे रख दिया। अगले दिन वो सुबह गए तो क्या देखते हैं कि बुत नीचे पड़ा है। उन्होंने फिर बुत को उस ताबूत के ऊपर रख दिया। उससे अगले दिन जब कुफार अपने बुत खाने में आए तो क्या देखते हैं कि वो बुत नीचे चिकनाचूर पड़ा है। वो समझ गए कि यह ताबूत सकीना की करामात हैं। इस दौरान वहां पर एक वबा फूट पड़ी। दरहकीकत अल्लाह ताला ने वो ताबूत सकीना बनी इसराइल को वापस पहुंचाना था। वो ताबूत जिस इलाके में भेजा गया वहां वबा फूट पड़ी, तो नाचार होकर उन्होंने 2 बैलों पर वो ताबूत लाकर उसको हाँक दिया। फरिश्ते उन बैलों को हाँक कर हजरत तालूत के पास ले आए। जब बनी इसराइल ने वो ताबूत तालूत के पास देखा तब उनको तालूत की बादशाही का यकीन आ गया और उन्होंने तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। हजरत तालूत ने बनी इसराइल को जमा किया और उनके लश्कर साजी फरमाए। फिर वो अपने लश्कर को लेकर निकले। उनके लश्कर की तादाद 80,000 थी। अभी ये लश्कर अपनी मंजिल से दूर था कि तालूत ने अपने लश्कर को मुखातिब करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाएगा, जिसने उसमें से पानी पी लिया वो मेरा साथी नहीं, और जो उसे हाथ से ना चखे वो मेरा साथी है। अब यहाँ पर बनी इसराइल की एक आजमाइश थी। हजरत तालूत ने अपने लश्कर से कहा कि अल्लाह पाक तुम्हें आजमाना चाहता है। तुम्हारे सामने एक नहर आएगी, तुम्हें खूब प्यास लगेगी। जो मेरा साथी होगा वो पानी नहीं पिएगा, सब्र करेगा, और जो मेरा साथी नहीं होगा वो उसमें से पानी पी लेगा। चुनांचे चंद लोगों के सिवा तमाम लोगों ने पेट भरकर पानी पी लिया और इस तरह उन्होंने अल्लाह पाक के हुक्म की नाफरमानी कर दी। 80,000 में से 76,000 ने पानी पी लिया, सिर्फ 4,000 फरमाबरदार रहे। हजरत तालूत जानते थे कि उनके लश्कर में सब्र व ज़ब्त की कमी है, इसलिए शायद उन्होंने लोगों की कांटी छांटी के लिए ये आजमाइश तजवीज़ की ताकि लोग उनके साथ रहें, जो आगे चलकर डटकर जमा मर्दी से दुश्मन का मुकाबला कर सकें। जब लश्कर तालूत ने नहर को अबूर कर लिया तो कुछ लोग कहने लगे कि आज हम जालूत का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते। जालूत कौम अमालका का एक ताकतवर बादशाह था। उसकी फौज उस वक्त दुनिया की सुपर पावर समझी जाती थी। जालूत दुश्मन की फौज का सरदार था और एक मजबूत और बहादुर शख्स था। लेकिन जिन लोगों को यकीन था कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद फरमाएंगे, उन्होंने कहा, बाज़ औक़ात छोटी और थोड़ी जमातें बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती हैं। बस उन्होंने सब्र किया और अल्लाह ताला की मदद उनके शामिल हाल रही। मोहतरम नाजरीन, अब यहाँ से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू होता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भेड़ बकरियां चराने वाले एक चरवाहे थे। उनको जब जंग की खबर हो गई तो उन्होंने भी जंग में शमूलियत इख्तियार कर ली। उनके पास एक गुलेल थी जो अपने साथ रखते थे और गुलेल को चलाने में उनको महारत हासिल थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी जंग में शामिल हो गए। दोनों लश्कर आमने सामने आ गए। लश्कर तालूत का मुकाबला लश्कर जालूत से हो गया।
तो उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाई, ए परवरदिगार हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कौम कुफार पर हमारी मदद फरमा। अल्लाह ताला की मदद से अहले ईमान ने जालूतियों को शिकस्त फाश थी। जब सफ़ें तरतीब आ गई और जालूत आगे आया तो उसने कहा, कौन है जो मुझसे लड़ेगा? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। जब उसने एक कमसन बच्चे को अपने मुकाबले पर देखा तो बोला, तू चला जा, मैं तुझसे लड़ना पसंद नहीं करता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, अगर तुम पसंद नहीं करते कि तुम मुझे कत्ल करो, लेकिन मैं पसंद करता हूं कि मैं तुमको कत्ल कर दूं। आपने पत्थर को गुलेल में रखकर जालूत पर चलाया। गुलेल से 2 पत्थर निकले जो सीधा जालूत के सर पर लगे और वो वहीं घोड़े से गिरकर ढेर हो गया। अपने सरदार की हलाकत को देखकर उसके लश्कर में भगदड़ मच गई और वो तितर बितर हो गए और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को गलबा अता किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की शादी हजरत तालूत की बेटी से अंजाम पाई। बाद में दाऊद अलैहिस्सलाम सल्तनत के मुस्तकिल सुल्तान बन गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दाऊद अलैहिस्सलाम को अभी नबूवत के मुकाम से सरफराज नहीं किया था, फिर आपको इल्म, हिकमत और सल्तनत अता फरमाई। यूं अल्लाह ताला ने पस्त लोगों की पस्ती को दाऊद अलैहिस्सलाम की नबूवत और तालूत की बादशाही से खत्म किया।